बोलो श्री गंगा मैया की, बोलो श्री गंगा मैया की। दुनिया के सबसे पुराने डेटाबेस का नाम क्या है? ना कोई सर्वर, ना कोई क्लाउड, ना कोई पासवर्ड। फिर भी यहां 400 साल पुराने नाम सेफ हैं। ये शहर सिर्फ लोगों को विदाई नहीं देता, ये उनका रिकॉर्ड भी रखता है। यहां जिंदगी चलती रहती है और कहानियां रुकती नहीं। हरिद्वार एक जगह नहीं, एक साइकिल है। जन्म, जीवन, याद, ये है हरिद्वार। हरिद्वार एक शहर जिसे लोग मोक्ष का द्वार कहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये सिर्फ एक प्रार्थना का शहर नहीं, ये यादों का शहर है, ये नाम का शहर है, वापस लौटने का शहर है। यहां लोग सिर्फ आते नहीं, वापस आते हैं। हर परिवार का कोई ना कोई रिश्ता इस पानी से जुड़ा होता है। किसी के लिए ये श्रद्धा है, किसी के लिए परंपरा और किसी के लिए एक अधूरा सवाल। हर की पौड़ी पर खड़े होकर लगता है जैसे समय सीधा बहता नहीं, घूमकर वापस आता है। ये वही जगह है जहां नाम लिए जाते हैं और फिर पानी में छोड़ दिए जाते हैं। हर की पौड़ी की भीड़ में एक आवाज अलग सुनाई दी। वो लोगों को रोक नहीं रहे थे, याद दिला रहे थे कि आस्था सिर्फ मांगने का नहीं, संभालने का नाम भी है। पूजा पाठ की और भी अच्छी बात है, और ये जो गंदगी छोड़ के जाते हो ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अरे हमारे पूर्वजों ने हजारों हजारों वर्ष तप किया था, जब किया था इस माँ को लाने के लिए। क्या समय नहीं आया अभी इसको गंदगी से बचाने के लिए? अरे यही तो बची तुम्हारे पास, के अलावा हो तो मुझे बता दो। युग 4, ऐसा युग नहीं हुआ जिसमें युद्ध नहीं हुआ, जिसमें युद्ध नहीं हुआ। 4 युग हमारी माँ ने देखे या बाबा भोलेनाथ ने देखे, किसी ने देखे हो तो मुझे बता दो। प्रभु राम आए वो भी गए, नारायण आए वो भी गए, जो आए जाएंगे। एक माँ है और भोलेनाथ है। देखो माँ को भोलेनाथ ने भी कहाँ रखा, शीश के ऊपर। क्या हम गंदगी में रखेंगे क्या भाई? हमारे भगत यहीं आना तो तुम्हें भी यहीं है, आज नहीं तो कल। नंबर सबका लगा हुआ है। 2.5 गज जमीन गंगा जी की साफ करके जाओ और गंदगी ना करके जाओ। बाबा के पास आ जाओ, निःशुल्क चटाई ले जाओ और चटाई मेरी वापिस दे जाओ। माँ को गंदगी से बचाओ। मेरा एक ही लक्ष्य है, माँ पे गंदगी रोकना। बोलो श्री गंगा मैया की, बोलो श्री गंगा मैया की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हरिद्वार की कहानी सिर्फ इस घाट तक सीमित नहीं है। इस शहर के अंदर एक और शहर छुपा है, जहां कागजों पर सदियों पुराने दस्तखत जिंदा हैं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, लिखी भी गई हैं। ये गंगा सिर्फ शरीर को नहीं बहाती, ये पहचान को संभाल कर रखती है। इस शहर में एक और बाजार है जो आपको दिखता नहीं है। यहाँ नाम बिकते नहीं, यहाँ नाम संभाले जाते हैं। ये 400 साल पुराने रजिस्टर्स, जिसे हम बही बोलते हैं, इस कमरे में शायद आपके परदादा का साइन हो। कंप्यूटर के बिना, डेटा के बिना ये शहर सदियों से यादें स्टोर कर रहा था। ये बही हाथ से लिखे हुए पारिवारिक रिकॉर्ड हैं, सदियों पुराने। नाम, गांव, वंश और कब कौन यहां आया। जब दुनिया में डेटा सर्वर्स नहीं थे, तब हरिद्वार के पास यादों का सिस्टम था। हर परिवार का एक पन्ना, हर पीढ़ी का एक निशान। ये सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, ये आइडेंटिटी का आर्चीव है। लेकिन ये रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, कौन इन्हें संभालता है और कैसे सदियों तक एक नाम जिंदा रहता है, इसका जवाब देंगे ये शहर के असली रिकॉर्ड कीपर। सनातन धर्म में मनुस्मृति नाम की चर्चा संसद सदन में भी होती है। तो जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई तो 7 ऋषियों ने, जो मनीषी थे, जो साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने नियम बनाए धर्म के, कर्म के, पूजा पद्धति के, उन लोगों ने हर तीर्थ में एक तीर्थ पुरोहित अपना पारिवारिक नियुक्त किया कि हमारे ऐसा ना हो कि आज इस पुरोहित से कराया, कल दूसरे से कराया, परसों कोई तीसरा मिला। तो उन्होंने अपना एक निश्चित कुल पुरोहित तय किया। करोड़ों वर्ष से परंपरा भगवान राम के समय से है।
तो हर वंशावली की कास्ट उसके गोत्र के अनुसार है। हर जाति का अलग अलग पुरोहित है। कोई आरोड़ वंश संभालता है, कोई जाटों को संभालता है, कोई ब्राह्मणों को संभालता है, कोई पंजाब को संभालता है, कोई गुजरात को संभालता है। अलग अलग प्रांत के अलग अलग पुरोहित हैं। फिर उनकी वंशावली, मान लीजिए आप कभी नहीं आए लेकिन आपके बाप दादा कोई आए हुए हैं और वो पहले रहते थे पाकिस्तान में, लाहौर में। अब पार्टीशन हो गया तो वो दिल्ली आ गए, कोई लखनऊ आ गए। अब उनको अपने रिश्तेदारों से ही मेल नहीं है, 3 पीढ़ी हो गई। मान लीजिए एक दर्शन लाल जी के 4 बेटे थे, 2 बेटे किसी तरह से बच के लखनऊ रहने लगे, एक बेटा दिल्ली चला गया, एक का उन्हें पता ही नहीं लगा, खो गया वो काफिले में। वो आगे अमृतसर सेट हो गया। अब वो आपस में मिले ही नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, टेलीफोन नहीं थे, मीडिया नहीं थी उस समय इतनी प्रोग्रेस। तो यहाँ वो पुरोहित के पास आता तो उसको अपना वो परिवार खोया हुआ भी मिल जाता, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ये सब लिखते हैं हम यहाँ। मतलब ये पूरी डिटेल व्यवस्था ने बहुत फायदा भी किया है। अब जब से फोटो का प्रचलन हो गया, फोटो भी लगाने लगा। यह भी हुआ होगा, पहले नहीं था। पहले फोटो था ही नहीं। ये 80-90 के बाद फोटो चालू इजी हुआ। पहले तो रील आती थी कोटक वगैरह की, है ना, तो कॉस्टली पड़ता था। अब तो मोबाइल से आप आराम से करें। तो ये अपनी वंशावली देखते हैं, फिर उसी से अपने वंश का, अपने पितरों का, अपने, क्योंकि हमारे पास 3 ऋण है जब हम उत्पन्न हुए। एक देव ऋण, एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण। देव ऋण, देवताओं की पूजा अर्चना करना चाहिए हमें। जैसे वरुण देवता हैं, अग्नि देवता है, आपको खाना भी पका करके दे रहे। अग्नि ही हमारे शरीर में पाचन तंत्र को भी मजबूत रख रही, नहीं तो मंदाग्नि हो जाती है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, जिन देव, सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य हमें अन्न भी दे रहा है, जल भी, सब संचालन इसी से चल रहा है ना। तो वंशावली रखने का मतलब है कि हम मिसगाइड ना हो, हम अपने पुरोहित से मिलें। मान लीजिए हम यहाँ आए और जेब कट गई, अर्थभाव हो गया, तो पुरोहित क्या है, बोले यहाँ इसलिए नहीं बैठा कि आप कुछ दक्षिणा दोगे। और वो अपने पुरोहित को, अगर पुलिस वालों के पास जाएगा वो भी कहेंगे आपके पुरोहित कौन है। आप कुशाघाट चले जाओ, अपने पुरोहित मिल जाएंगे। आप बता देना कि हम कायस्थ हैं, सक्सेना हैं, तो वो उनका पुरोहित मिल जाएगा। वो देखेगा हाँ ये विपिन कुमार जी हैं और इनके चाचा जी हमारे पास आए हुए हैं, लखनऊ रहते हैं, या ये बनारस रहते हैं, या ये रुड़की रहते हैं, सहारनपुर रहते हैं, मेरठ रहते हैं। वो उनको उधार भी देगा। अब ये ले गए हमसे तो बाद में जमा करा गए। वाह। अब मान लीजिए किसी के देहांत हो गया पिता का, तो पिता के दादा परदादा जिनमें मिले उसी बही में फिर उनकी एंट्री भी होगी, उनका कर्मकांड भी होगा। तो वो अपने पुरोहित से करा के सेटिस्फेक्शन होगा। मान लीजिए आप मेरे रिलेटिव में बॉम्बे रहते हैं, तो मैं बॉम्बे में सबको रिलेटिव थोड़ा ही कह दूंगा। आपका एड्रेस लूंगा, आपके घर पहुंचूंगा, जैसे ही मैं आपको मिलूंगा फिर मैं सेफ हो गया। फिर अपना सामान, अपनी कॉस्टली चीज आपके घर रख के मैं कहीं भी घूमूं फिरूं। तो पुरोहित आपका ठिकाना है, पुरोहित आपका वर्ण है, पुरोहित आपका कुल पुरोहित है, पुरोहित आपका रक्षक है, और पुरोहित आपका मार्गदर्शक है। पुरोहित से शब्द ये है परहित, दूसरे का हित पहले निश्चित करे, उसको प्रॉपर गाइड करे, उसका ध्यान रखे, उसकी वंश परंपराओं का। मान लीजिए बच्चा है, कॉन्वेंट में पढ़ा, उसको अपनी परंपराओं का ज्ञान ही नहीं है, गूगल थोड़ा ही बताएगी। गूगल में तो वही आएगा जो आप फीड कर देंगे। माँ की ममता गूगल में कैसे आ सकती है? माँ की ममता की डेफिनेशन आप शब्दों में तो नहीं लिख सकते। बेटा अमेरिका में गिरा बेड से, माँ नींद में उठ गई जाग कर कि कहीं बेटा, ऐसा लगा मुझे बेटा गिर गया, और उसका फोन आया कि हाँ मैं गिर गया था महाराज। तो वो क्या चीज है? अदृश्य अटैचमेंट है, अदृश्य अटैचमेंट भी है। ये मेरे साथ हुआ था, मेरे पिताजी से खत्म हुए हार्ट अटैक से 2007 में। ये मुझे बाद में पता लगा। तो मैं पर स्कूटर था दिल्ली में, तब जॉब कर रहा था। तो मेरे क्या हुआ, स्कूटर का अपने ऑटोमेटिक हैंडल ना मेरे पैर में टकने पे लगा बहुत तेज। 10 मिनट में छोटे भाई का मुझे फोन आता है कि पापा नहीं रहे। पापा का आखिरी शब्द थे सोनू, मेरा घर नाम सोनू है, ये सोनू कह के खत्म हुए। तो मैं तभी समझ गया 10 मिनट पहले अगर ये हुआ है तो वो एक जो आप बोले ना, वो मुझे आई थी अदृश्य भाव। आज तक मुझे वो चोट आज तक याद है कि वो कैसे लगी। तो कुछ नहीं, अंतरिक्ष है ना, इसमें भी बहुत गैप है।
आपके शरीर में भी बहुत गैप है, किडनी है, लीवर है, उसके बीच में गैप भी तो है। ऐसे ही आज अंतरिक्ष को नासा ढूंढ रहा, लेकिन अभी तक ढूंढ ही रहा और 50 साल तक ढूंढेगा ही। जितना विस्तार करेगा उतना आगे तक उसको दिखता रहेगा। ऐसे ही ये अनंत है, इसकी महिमा। पितृ तर्पण करना हो, अपने पितरों को शांत करना हो, कुपित है तो यहाँ आगमन से, अपने पूर्वजों का स्मरण करने से, श्राद्ध पिंड करने से उनके घर में शांति भी होती है। जब वो रजिस्टर बंद होता है तो सिर्फ कागज नहीं बंद होता, एक और कहानी फिर से लिखने का इंतजार करती है। हर साल नए नाम जुड़ते हैं और पुराने नाम दोबारा पढ़े जाते हैं। इस शहर में मौत अंतिम नहीं है, वो बस एक एंट्री है। लेकिन हरिद्वार सिर्फ रिकॉर्ड रखने वाला शहर नहीं, यह जीने वाला शहर भी है। यहाँ हर गली में एक अलग रिदम है, मंदिर की घंटी, दुकानदार की आवाज और बीच में चलती हुई जिंदगी। ये है जीवन। मोती बाजार का शोर, कपड़ों की दुकानें, रुद्राक्ष की माला पुकारते हुए दुकानदार। यहाँ भक्ति भी बिकती है और विश्वास भी। ये मोती बाजार है जहां आस्था और व्यापार एक ही जगह खड़े मिलते हैं। रुद्राक्ष की माला के साथ यहाँ उम्मीद भी बिकती है, गंगा जल के साथ भरोसा भी पैक होता है। पुराने नुस्खे नई पैकेजिंग में, सदियों पुराना विश्वास आज भी रोज की जिंदगी का हिस्सा। हरिद्वार में भक्ति अलग चीज नहीं है, वो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ही चलती है। यहाँ प्रार्थना और प्रक्रिया साथ साथ चलती हैं। हर की पौड़ी की सिर्फ कुछ ही दूर ऊपर पहाड़ी पर बैठा है मनसा देवी का मंदिर। हर कदम यहाँ ऊपर जाता है और हर मन यहाँ कुछ मांगने आता है। ये सिर्फ एक मंदिर का द्वार नहीं, यह इच्छा और विश्वास के बीच का रास्ता है। हरिद्वार को देखते हुए लगता है जैसे ये पूरा शहर घाटों और बाजार तक सीमित है, लेकिन इस भीड़ के बस कुछ कदम दूर, स्टेशन से सिर्फ कुछ कदम दूर ही शहर रुक जाता है। ये जंगल कभी गया ही नहीं। हरिद्वार में सब कुछ बदला, लेकिन ये मंदिर और इसके आसपास का जंगल लगभग वैसे के वैसे ही हैं। बिल्केश्वर महादेव, शहर के बीच एक ऐसा कोना जहां प्रकृति ने अपनी जगह कभी छोड़ी ही नहीं। यहाँ हवा का शोर है पर ट्रैफिक का नहीं, यहाँ पेड़ों की छाया है पर साइन बोर्ड नहीं। कहते हैं यहीं माता पार्वती ने तपस्या की थी और शायद इसीलिए ये जगह आज भी शांत है। हर कहानी का एक आरंभ होता है और हरिद्वार का आरंभ यहां से माना जाता है। यह सप्तऋषि आश्रम है। कहते हैं 7 ऋषि यहाँ तपस्या पर बैठे और गंगा जी ने अपना रास्ता बदल दिया। एक नदी जब अपना पथ तोड़ती है तो नई कहानी वहीं से शुरू होती है। हरिद्वार की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। यह मंदिर किसी देवी देवता का नहीं, यह मंदिर भारत देश को समर्पित है। हर मंजिल पर एक इतिहास है, हर दीवार पर एक पहचान। यहाँ देश को माँ के रूप में दिखाया गया है, एक भावना, एक पहचान। एक मंजिल वीर सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपना सब कुछ दे दिया। कहीं संतों की परंपरा है, कहीं महापुरुषों की प्रतिमाएं। यह मंदिर धर्म के साथ साथ इतिहास को भी स्थान देता है। यह मंदिर याद दिलाता है कि पहचान सिर्फ परिवार की नहीं होती, कभी कभी पूरा देश भी एक परिवार होता है। हम आ गए हैं विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी की गंगा आरती को देखने के लिए और मेरे साथ साथ आप आनंद लीजिए गंगा आरती का।
हरिद्वार में प्रार्थना समाप्त होती है, लेकिन सफर नहीं। लोग यहाँ मोक्ष ढूंढने आते हैं, लेकिन शायद हरिद्वार का असली काम लोगों को याद रखना है। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रहे हैं। धन्यवाद। जब तक यहाँ नाम लिखे जाते रहेंगे तब तक यहाँ से पूरी तरह कोई नहीं जाता। शायद इसीलिए हरिद्वार को समझना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक प्रक्रिया है। यहाँ लोग अपने बुजुर्गों का नाम लेते हैं और फिर अपने बच्चों का हाथ पकड़कर वही घाट दिखाते हैं। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी उसी रास्ते पर चल पड़ती है। हरिद्वार में वक्त सीधा आगे नहीं बढ़ता, ये घूम कर वापस आता है, कभी अस्थियों के रूप में, कभी परिवार के साथ एक नई यात्रा के रूप में। इस शहर ने सब देखा है, जन्म, जीवन, विरह, विश्वास। फिर भी ये खड़ा है वैसे का वैसा। गंगा यहां रुकती नहीं, पर हर चीज को छूकर निकल जाती है। हरिद्वार शायद मोक्ष का द्वार हो, लेकिन उससे पहले ये यादों का शहर है। एक ऐसा शहर जहां से लोग चले जाते हैं, पर कहानियां नहीं। जब तक ये धारा बहती रहेगी, तब तक हरिद्वार सिर्फ एक जगह नहीं, एक स्मृति बना रहेगा। वक्त बढ़ता रहता है और सफर भी। हरिद्वार एक जगह नहीं था, एक एहसास था जो साथ ले जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है, पर कहानियां यहीं नहीं रुकती। ये सफर यहीं खत्म नहीं, बस अगला शहर इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगली मंजिल पर।